हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर संजय जायसवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे पहला सवाल यही है कि नीतीश कुमार ने जो आज कहा कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आपने दोपहर में इसको लेकर के एक बयान भी दिया था, लेकिन क्या कारण आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार क्यों ऐसा बोल रहे हैं, और आपकी पहली टिप्पणी नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर? नीतीश कुमार जी ने 2015-16 में भी यही कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह की बात वह 3 बार लालू यादव के साथ भी कर चुके हैं। वह लालू जी को भी बोल चुके हैं कि याद है, ये तेजस्वी यादव को विधानसभा में बोल चुके हैं कि याद है ना तुम्हारा बाप ने क्या किया था। और यह भी उन्होंने कहा था कि नौकरी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तुम्हारे बाप जेल से ला के देंगे क्या। तो नीतीश कुमार जी इस तरह के वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि तीसरी बार उनको बोलने का मौका हम लोग नहीं देंगे। न मिट्टी में मिल जाने का और मर जाएंगे का तो डायलॉग उन्होंने बोल दिया था, तीसरा बार बोलते कि जब तक जिंदा है तब तक हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको कोई ऐसा मौका देने नहीं जा रही है। लेकिन संजय जी, ये सवाल उठा कहां से, आया कहां से? क्योंकि अब तो आप अलग अलग हो चुके हैं, काफी दूरी बढ़ चुकी है। क्या ये कारण है कि राहुल गांधी की यात्रा में नीतीश कुमार नहीं गए, या फिर इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बगावत तेवर दिखा रहे हैं और एक बात वो दावे भी कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के नेता संपर्क में? क्या इसी से यह बात निकल करके सामने आई है कि नीतीश फिर से बीजेपी के साथ आना चाहते हैं? उनके आपस में बहुत सारे विवाद हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी की हमेशा एक आदत रहती है, जैसे कबड्डी का प्लेयर होता है, वह बीच में लाइन पे खड़ा रहता है कि मेरी बात मानो तो ठीक, नहीं तो मैं उधर कूद जाऊंगा। और ये धमकी लगातार वह भाजपा में थे के साथ थे तो भाजपा को देते रहते थे, और जब राजद के साथ रहे तो राजद को आज भी देने का काम कर रहे हैं। कल प्रदेश कार्य समिति में इस बात की सभी ने घोषणा कर दी कि अब नीतीश कुमार को किसी हालत में नहीं लेंगे, क्योंकि अचानक नीतीश कुमार जी का विचार परिवार के प्रति प्रेम उमड़ गया था। अचानक हम लोग देख रहे हैं कि उनको फिर से बहुत सारी चीजें याद आने लगी हैं, तो इस बार उनकी याददाश्त उतने ही तक सीमित रहे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात का निर्णय ले चुका है कि हम किसी हालत में जदयू के साथ नहीं जाएंगे, और उसी की वह सफाई दे रहे हैं। लेकिन संजय जी, ऐसा नहीं कि खाली जो नीतीश कुमार ने इस तरह की कसम ली हो या घोषणा की हो, बीजेपी भी ये घोषणा कर चुकी थी कि हम भविष्य में कभी नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि आपने मिलकर सरकार बनाई, साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। तो ये बात फिर कहां से आई कि बीजेपी जो है वो आप कह तो रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से नहीं जाएं, इस बात की क्या गारंटी है? कि पहली गलती कोई भी किसी को माफ कर देता है। हमारे उनके साथ 23 साल के संबंध रहे हैं। 23 साल तक वह सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक एजेंडा पर काम लगातार करते रहे हैं, तो इसलिए लगा कि 3 साल वह जो चले गए और जिस तरह की बात वह करते थे, तो एक गलती का मौका देने के लिए हम लोगों ने उनको शामिल किया था। लेकिन जो दोबारा गलती करे वह आदतन अपराधी होता है, और इस तरह के व्यक्ति को किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं करेंगे। आज उनके नहीं रहने के कारण हम 2 उपचुनाव जीते, वह 7 थे तो हम उपचुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार बिहार में एक लायबिलिटी का नाम है। नीतीश कुमार जी का अब सारा काम जो है, न उनकी प्रशासन पे पकड़ है, उनके संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। उनके गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री काल में बिहार का कोई ऐसा शहर नहीं है जो अपराध से करा नहीं रहा हो। पुलिस खुलेआम शराब बेचने के व्यवसाय में लिप्त है। ऐसे व्यक्ति के साथ अब कोई भी समझौता हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आदत है। वह 3 बार, हमें तो 2 बार कहा है, लालू जी के साथ तो उन्होंने कम से कम 3 बार कह चुके हैं कि क्या ये घोटाला का केस किसने किया था? ललन सिंह ने केस किया था। आज कहते हैं कि झूठा मुकदमा किया गया है। तो नीतीश जी को यह घोषणा करना चाहिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठा मुकदमा करने का माहिर है, क्योंकि पहला केस तो लालू यादव पर ललन सिंह ने किया था। तो नीतीश कुमार आज कहते हैं कि लालू यादव पर झूठा मुकदमा है, तो उनको वह भी झूठ बोलते हैं, और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे भी बड़ा झूठा है, जो कि बार बार लालू यादव पे 3-3 बार मुकदमा उसने किया। जब सरकार
मनमोहन सिंह जी की थी, तो आईआरसीटीसी घोटाला किसने खोला? वो अभी घोटाला ललन सिंह ने खोला। तो उनका अध्यक्ष ने हर बार लालू यादव के खिलाफ घोटाला खोला है, तो नीतीश कुमार को यह बोलना चाहिए कि जैसे मैं आदतन पलटी मारूं, वैसे मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदतन झूठा है। एक आखिरी सवाल है संजय जी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जिस तरह से वो लगातार बयान दे रहे हैं, उससे इशारा लग रहा है कि वो शायद जेडीयू भी छोड़ सकते हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्योंकि यहां पर राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा एक ही दायित्व है कि मैं पार्टी को मजबूत करूं, पार्टी को आगे बढ़ाऊं, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाऊं। किसी भी दल में क्या अंदरूनी झगड़े होते हैं, कौन किसके इशारे पर क्या कर रहा है, यह हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आज जो भी मंत्री राजद के बयान दे रहे हैं वो उनका आपस का मामला है, उपेंद्र कुशवाहा उनका आपस का मामला है। एक बात तो निश्चित है कि जब नीतीश कुमार जी ने यह अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है, तब से जनता दल यूनाइटेड में बहुत ही ज्यादा बौखलाहट है कि हमारी स्थिति क्या रहेगी। एकमात्र हिंदुस्तान का दल होगा जिस दल ने अपना उत्तराधिकारी दूसरे दल के अध्यक्ष को घोषित किया हो, तो जाहिर बात है उस तरह के दल में तो खलबली मचेगी।